हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बियॉन्ड बाउंड्री प्लेयर्स। बियॉन्ड बाउंड्री प्लेयर्स में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है सारे प्लेटफॉर्म के लिए। प्लेटफॉर्म इन द सेंस कोई भी ऐप पे आप गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 फैंटेसी गेम किसी भी प्लेटफॉर्म पे खेल रहे हो, चाहे वो ड्रीम 11 हो, माई सर्कल 11 हो, माई टीम 11 हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप खेल रहे हो तो ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, अपडेटेड होने चाहिए, तब आप गेम खेलिए। अदरवाइज आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जो है लॉस में गेम खेल रहे हैं, कभी जीतेंगे नहीं बॉस, कभी भी आप जीतेंगे नहीं। ठीक है, तो वो 5 पॉइंट्स हम क्या है वो ओवरव्यू करते हैं पहले, उसके बाद डिटेल में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला है पिच रिपोर्ट होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट वन इज टॉस का इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बेस्ड ऑन टॉस ही आपको टीम प्लान करना है। प्लेयर का फॉर्म आपके पास अपडेटेड होना चाहिए कि रिसेंटली क्या खेल रहा है, प्रीवियसली क्या खेल चुका था वो। ठीक है, अगला है बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर का इंफॉर्मेशन आपके पास होना ही चाहिए, तभी आप प्लान कर पाओगे कि किस प्लेयर को मैं अपने टीम में रखूं। नेक्स्ट वन कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन। ठीक है, तो पिच रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। पिच रिपोर्ट से हमें क्या मिलता है? पिच रिपोर्ट से हमें बैटिंग और बॉलिंग का स्टेटस पता चल जाता है। वो पिच जो है किसको फेवर कर रहा है, बैट्समैन को कर रहा है या बॉलर को कर रहा है। यदि ये क्लैरिटी हमें मिल जाती है कि किसको फेवर कर रहा है, उसी के हिसाब से हम टीम का काउंट रखते हैं। ठीक है ना, टीम का काउंट यदि हमें रखना है तो उसी बेस पे रखते हैं। 3 रखना है तो 3, 4 रखना है तो 4, ठीक है, 5 हमें रखना है। यदि फेवर कर रहा है तो हमें कैसे फेवर कर रहा है। यदि बैट्समैन को फेवर कर रहा है तो हमें 2 ही रखेंगे या ज्यादा से ज्यादा 3 रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इसमें विकेट बहुत कम गिरने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। नेक्स्ट वन बॉलर। बॉलिंग का यदि बॉलिंग को फेवर कर रहा है तो हम बॉलर को मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यदि किसी ऐसा तो है नहीं कि यदि फेवर कर रहा है तो किसी एक बॉलर को फेवर करेगा, वो फेवर करेगा, स्पिनर को भी कर सकता है। फास्टर की बात करें तो ज्यादा फास्टर को यदि सपोर्ट कर रहा है तो फास्टर के हमें रखना होगा, स्पिनर को कम कर देना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम इग्नोर नहीं करते हैं। लोग करते क्या है, लोग सिर्फ ये देखते हैं कि कल किसका गेम है या फिर 2 घंटे पहले देख लेता है किसका गेम है, बस हम टीम प्लान कर लिए। ये रिपोर्ट रहना ही चाहिए, इस रिपोर्ट के बेस पे ही आप टीम प्लान करो। टीम तो वहां सिलेक्शन होता है, प्लानिंग दिमाग में करनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टॉस। टॉस से ये क्लियर हो जाता है हमें, एक तो टीम की कैपेसिटी पता चल जाती है। ठीक है, यदि हमने टॉस जीता है और फील्डिंग ले लिया, ठीक है, फील्डिंग लिया है हमने, टॉस जीता और फील्डिंग लिया, इसका ये मतलब है कि हमारे पास जो है कैपेसिटी है, चेस करने की कैपेसिटी है हमारे पास। तो चेस करने का मतलब है हम बैट्समैन, उसके पास अच्छा बैट्समैन है। ठीक है ना, उसके पास बैट्समैन अच्छा है, तो हम बैट्समैन के अकॉर्डिंग टीम को क्रिएट करेंगे। और यदि टॉस जीत करके उसने बैटिंग कर लिया है तो उसको पता है कि हम बैटिंग स्टार्टिंग में कर लेंगे, हमारा बॉलर जो है वो अच्छा है, तो हमें जो सेलेक्ट करना है वो बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्शन करता है। अर्थात बॉलर जो है, जो टॉस जीता है और वो बैटिंग कर रहा है, तो उसके बॉलर को ज्यादा से ज्यादा हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब प्लेयर फॉर्म की बात कर लेते हैं हम लोग। यदि आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, तो आप कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे किसी भी प्लेयर को? ठीक है ना, तो प्लेयर फॉर्म होना चाहिए। ये आपको मिल सकता है, आपको क्रिक इन्फो पे मिल सकता है, क्रिक बस पे मिल सकता है, ढेर सारे वेबसाइट हैं, आपको वहां पे मिल जाएगा। पैरेलली आपको यदि लग रहा है कि इतना सारा ताम झाम है, बहुत सारा कंफ्यूजन, तो मैं भी इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करता हूं, तो उस पर भी आप देख सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बैटिंग ऑर्डर। ठीक है ना, किसी भी प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सच एज सीएसके की बात कर लेते हैं हम लोग, धोनी की बात कर लेते हैं, इनका अभी रिसेंट का ऑर्डर जो है वो 4 से 6 के बीच में आते हैं। ठीक है, और आपने इसको सेलेक्ट कर लिया और फैफ डुप्लेसी को नहीं सेलेक्ट किया है, तो कहां से स्कोर आएंगे? तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए, कौन सा बैट्समैन किस ऑर्डर में आकर के खेलता है। ठीक, नेक्स्ट वन इस बात कर लेते हैं सीबीसी का सिलेक्शन। ठीक है ना, सीबीसी का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि 90% यदि सेल हो रहा है, आप देखते होंगे
आप देखे होंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल बाय लिखा होता है, एस बाय परसेंटेज, 90%, 60%, 45%, इस तरह से आपको मिलेगा। एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, इस तरह से आपको मिलेगा। इसका क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। इसका मतलब ये होता है कि मेरे जैसा, आपके जैसा कोई भी प्लेयर टीम क्रिएट कर रहा है, उसमें से सपोज ये धोनी की बात करें, ठीक है, ये फैब की बात करें, ठीक है, ये और भी रैना की बात करें, सीएसके की ही बात करते हैं, रैना की बात करें, तो इसका ये मतलब लगता है कि धोनी को 90% लोगों ने सेलेक्ट किया है और 90% में से कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से दिखता है कि इतने लोगों ने सेलेक्ट किया। और साथ ही साथ इसमें परसेंटेज दिखता रहता है कि 45% या इतना परसेंट लोगों ने कैप्टन के लिए सेलेक्ट किया है, वाइस कैप्टन के लिए सेलेक्ट किया है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया सिलेक्शन। और साथ ही साथ कैप्टन और वाइस कैप्टन में अब जब लास्ट में जाकर के आप देखेंगे तो इस तरह से दिखता है 0.25%, 0.5%, 10%, इस तरह से आपको देखेंगे। तो उसका ये मतलब निकलता है कि इतने लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट किया और 24 या 25% लोगों ने कैप्टन को इसको रखा है और फैब डु प्लेसी को रखा है 38%। तो लोग कहते हैं कि 38% रखा है तो उसको नहीं करो। क्यों? क्योंकि 38% यदि है और वो अच्छा खेल गया तो वो जितना स्कोर आपके पास आएगा, यदि आपने कैप्टन सपोज फैब डु प्लेसी ने 50 रन स्कोर किया तो इसका पॉइंट्स हो जाएगा 100, ठीक है, और आपने इसमें से 38% लोगों ने कैप्टन सेलेक्ट किया है, तो आप भी करोगे तो कैसे जीतोगे? और मैं कहता हूं कि यदि आप नहीं करोगे तो कैसे जीतोगे? तो करना है हमें, ठीक है ना, सिलेक्शन करना है। लेकिन इसमें क्या है चैलेंज? इसमें चैलेंज ये है कि कैप्टन तो हमें स्कोर देगा ही देगा, साथ ही साथ आपको यूनिक बनाने होंगे। वॉइस कैप्टन के साथ आपको करना होगा अल्टरनेट प्लान, ठीक है ना। अल्टरनेट प्लान इन द सेंस कि कोई ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपको स्कोर भी देगा और साथ ही साथ जैसे रैना की बात करते हैं, रैना 45% है, किसी और भी बॉलर को रख लेते हैं, सिलेक्शन परसेंटेज है 0.5%, आप इसको रख लीजिए। साथ ही साथ आप जिसका सेल ज्यादा है उसको भी रख सकते हैं। जीत आपकी कैसे होती है? जीत आपकी होती है यूनिक पॉइंट बनाने से। यूनिक पॉइंट बनाने के लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन का सिलेक्शन यदि हाई परसेंटेज में भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक प्लेयर को आप टीम में अलग रखिए जिसको किसी ने नहीं लिया, कम लिया है, तो वो क्या फायदा होता है कि वो परसेंटेज यदि किसी ने कम रखा है और उसको आपने रख लिया तो वो यदि परफॉर्म कर रहा है और परफॉर्म कर गया तो आपका रैंक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे सिलेक्शन कैप्टन और वाइस कैप्टन का। तो ये 5 पॉइंट्स जो बेसिक है और आपके पास अपडेटेड होना ही चाहिए, तभी आप गेम खेलो, अदरवाइज गेम नहीं खेलो, मैं आपको सजेस्ट करता हूं, ठीक है। और यदि आपने ये इंफॉर्मेशन लिया है तो मैं बता देता हूं, आप कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, अर्थात विनिंग जोन में आप रहोगे, विनिंग जोन में आप रहेंगे। मतलब क्या हुआ? विनिंग जोन का आपको पता ही है कि आपने जितना पैसे लगाया है, यदि 25 रुपया लगाया है तो वो 25 रुपया रिकवरी है, ठीक है ना, वो रिकवर हो रहा है। 5 या 1 से 5 या 1 से 50 के बीच यदि रैंक नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम ये तो फाइनल है ना, ये तो फाइनल है कि लॉस नहीं कर रहे हो। तो ये इंफॉर्मेशन यदि आपके पास है तो आप लॉस नहीं करोगे। ये मेरा लेकिन 99% कह रहा हूं कि लॉस नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपके पॉइंट्स डिटेल में हो गए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए टॉपिक को लेकर के आऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।